हाँ, मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के अंत में दी जाने वाली 47 शक्तियों के बारे में हम लोग जान रहे थे, जिसमें आचार्य अमरचंद्र ने आत्मा के स्वभाव के अंतर्गत आने वाली अनंत शक्तियों में से चुनिंदा 47 शक्तियों को लेकर के उसका एक ट्रेलर जैसा दिखाया है कि ऐसी कितनी शक्तियां आत्मा में होती हैं। उनमें प्रमुख प्रमुख शक्तियों को दिखाने से हमें आत्मा में अर्थात स्वयं की जो महत्ता है, स्वयं की जो प्रभुता है, स्वयं का जो बड़प्पन है, उसके बारे में ज्ञान कराया गया है। और उस ज्ञान के बल पर हमें जैसे हम कोई बहुत ही उत्कृष्ट चीज हो तो उसकी जो है महिमा बताते हैं। उस महिमा को देखकर सब लोग लालायित हो जाते हैं, उसको देखने के लिए, समझने के लिए उस पर बहुमान आता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा की इन 47 शक्तियों के माध्यम से आत्मा का प्रभुत्व और उसका जो अद्वितीयता, उनकी चर्चा आचार्य ने की है। तो अपन आगे की शक्ति पढ़ेंगे। हमने जो वीरत्व शक्ति पढ़ी थी, उसके बाद की आगे की शक्तियां पढ़ते हैं। इस प्रकार वीर शक्ति अपन ने पढ़ी थी। इस वीर शक्ति का संबंध अनंत चतुष्टय में शामिल अनंत वीर से है। अनंत वीर इस वीर शक्ति के पूर्ण निर्मल परिणमन का ही नाम है। इस प्रकार वीर शक्ति की चर्चा के बाद अब प्रभुत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। प्रभु जो शब्द है वो बड़ा आजकल पॉपुलर हो गया है। इस्कॉन टेम्पल वाले हर एक को प्रभु कहते हैं, रिक्शे वाले को, तांगे वाले को, जो भी सामने आता सबको प्रभु कह के बात करते हैं। और ये प्रभु शब्द वैसे भी हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध है, भगवान को हम प्रभु कहते हैं। तो वो प्रभुता किसमें है वास्तव में, जिसके माध्यम से हम भगवान को प्रभु कहते हैं, वो प्रभुता वास्तव में आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा की ही शक्ति है। क्या शक्ति है अपन पढ़ेंगे। प्रभुत्व शक्ति का स्वरूप आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना है लक्षण जिसका, वह प्रभुत्व शक्ति है। प्रभु अर्थात प्रभावशाली, पूर्णतः समर्थ, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न और पूर्णतः स्वतंत्र पदार्थ, जिसमें रंच मात्र भी दीनता ना हो, जिसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं हो, वह पदार्थ प्रभु कहा जाता है। कहते हैं, आप तो खुद ही प्रभु हो। इसका अर्थ क्या है कि आप सर्वगुण संपन्न है, आपके अंदर में वो सब कुछ है जो जिसकी तलाश दूसरे लोग बाहर में ढूंढते हैं, खोजते हैं, वो सब आपके पास है। इसलिए आपको कहीं दीनता नहीं है, कुछ मांगने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। और वो क्या है, कैसे है, अखंडित है। जैसे सूर्य का प्रताप है, अखंडित होता है, बादल आदि उसको खंडित नहीं कर सकते। उसी प्रकार से तो सूर्य आदि तो उसमें कहीं लगते नहीं है। अपन तो बात कर रहे हैं आत्मा की। जिस आत्मा के माध्यम से हम जिनेन्द्र देव की बहुत सारी महिमाएं बताते हैं, वो महिमा आती कहाँ से है। जिनेन्द्र देव तो, जिनेन्द्र तो एक पर्याय है, लेकिन वास्तव में उस पर्याय के पीछे कौन है। पर्याय के पीछे आत्मा ही तो है। आत्मा ही प्रभु है, आत्मा ही विभु है, आत्मा ही सर्वज्ञ है। ये सब अपन पढ़ने वाले। तो बोल रहे हैं कि जो प्रभु अपन बोलते हैं साहब, उनकी प्रभुता बहुत है साहब। मतलब
उनका प्रताप बहुत है, उनका जो है वो यश बहुत है, पूरी तरह समर्थ है, उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो ये सब शब्दों में उसको समाहित किया। प्रभु अर्थात प्रभावशाली, पूर्णतः समर्थ, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न और पूर्णतः स्वतंत्र पदार्थ जिसमें रंच मात्र भी दीनता ना हो, जिसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं हो, वह पदार्थ प्रभु कहा जाता। अपना भगवान आत्मा भी एक ऐसा ही प्रभु पदार्थ है, अनंत प्रभुता से संपन्न है, अनंत महिमावंत है, अखंडित प्रतापवंत है, पूर्णतः स्वतंत्र समर्थ पदार्थ है, क्योंकि वह प्रभुत्व शक्ति से संपन्न है। उसमें और उसके असंख्य प्रदेशों में, अनंत गुणों में और उनकी निर्मल पर्यायों में प्रभुत्व शक्ति का रूप विद्यमान है। अपन प्रभुत्व जो है एक उस पे ऊपर भी लागू करते हैं जो औरों के अपेक्षा उनका लीडर हो, जिसमें जब सबके ऊपर उसकी धाक जमी हुई हो, तो उस पर शब्द में भी उस तौर से अपन यूज करते हैं कैसा उनकी प्रभुता चारों तरफ फैली हुई है, मतलब वो माने हुए हैं। तो वही प्रताप की बात है। तो उसमें और उसके असंख्य प्रदेशों में, अनंत गुणों में और उनकी निर्मल पर्यायों में प्रभुत्व शक्ति का रूप विद्यमान है। इस कारण यह भगवान आत्मा प्रभु है, उसके असंख्य प्रदेश प्रभु हैं और उसके अनंत गुण प्रभु हैं और उनकी अनंत निर्मल पर्याय भी प्रभु हैं। क्योंकि प्रभु एक चीज से थोड़ी बना है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं, जो उसके अवयव हैं, वो सभी प्रभुता को लिए हुए हैं। इसलिए एज ए होल वो प्रभु है ना। सभी उसमें महान चीज है, कोई भी कम नहीं। इस प्रकार की अनंत प्रभुता से संपन्न भगवान आत्मा तू स्वयं है, मैं स्वयं हूँ, हम सब स्वयं हैं, ऐसा जानकर हे आत्मन तू अपनी प्रभुता को पहचान। ऐसा करने से तेरी वर्तमान पर्याय में विद्यमान पामरता समाप्त होगी, है ना। पामरता माने जो अपना हीनपना समाप्त होगा और प्रभुत्व शक्ति का निर्मल परिणमन होकर तेरी पर्याय में भी प्रभुता प्रकट हो जाएगी। मेरे अंदर भी वो सारी चीजें तो है ना जो प्रभुत्व को दर्शाने वाली हैं, लेकिन वर्तमान अवस्था में मेरा वो प्रभुत्व उजागर नहीं हुआ। उजागर होने की देर है, बाकी तो सब ओरिजिनल मटेरियल है। तो एक आदमी जो है बहुत सारे कपड़े लेके आया, वो ग्वालियर शूटिंग और फलानी शूटिंग और ढिमकी शूटिंग करके लाया, और ऊपर से उसने जो है वो एक गत्ते का डब्बा था उसमें भर रखा था उसने। तो डब्बा देख के लगता ही नहीं था ऐसा कि इसके अंदर में इतनी अच्छी क्वालिटी की चीजें होंगी, और वो लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो उसने बोला भैया अभी तुम देखो, जब माल निकलेगा ना इसमें से तब तुम समझोगे कि क्या चीज है। ठीक इसी प्रकार से भले ही हमारी इस पर्याय में हम थोड़ा सा अज्ञान के कारण से उस प्रभुता को प्रकट कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मटेरियल तो हमारा प्रभुता वाला ही है। वो कहाँ जाने वाला है, आज नहीं तो कल उजागर होगा। इस प्रकार प्रभुत्व शक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब विभुत्व शक्ति की चर्चा कर। प्रभु विभु अपन से बोलते ना, अनजाने में ही बोलते रहते हैं बदल बदल के शब्द, लेकिन हर एक शब्द का एक मीनिंग है। विभुत्व शक्ति क्या है? प्रभुत्व शक्ति सबको समझ में आई होगी। अब विभुत्व जी शक्ति, सर। विभुत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। विभुत्व शक्ति सर्व भावों में व्यापक एक भाव रूप होती है। यानी जैसे वो माला में धागा होता है ना, तो धागा क्या काम करता है कि जितने भी उसमें मन के हैं उन सब के अंदर एक सूत्र में उनको पिरोए रखता है। इसी को एक सूत्र में पिरोए रखने का कहते हैं ना। अलग अलग गुण के वो मन के हैं, और उन सब शक्तियों के सब गुणों के बीच में तालमेल बिठाने वाला जो गुण है उसका नाम विभुत्व शक्ति है। विभुत्व शक्ति सर्व भावों में व्यापक एक भाव रूप होती है। जीवत्व, चिति, ऋषि और ज्ञान आदि सभी भावों अर्थात शक्तियों में व्याप्त एक भाव रूप शक्ति का नाम विभुत्व शक्ति है। नहीं, वो सबके अंदर में प्रकाश फैलाता है। मतलब प्रकाश मतलब सब शक्तियों को एक साथ जोड़ के रखता है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा में
एक ऐसी शक्ति भी विद्यमान है कि जो स्वयं तो सभी भावों में व्याप्त है ही, साथ में इसका रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियां भी एक दूसरे में व्याप्त है। वो लड्डू बनाते हैं ना घर पे, तो वो चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी में वो सारी चीजें डाल दी, उसमें मेवे भी डाले हैं, और शक्कर शक्कर तो खुद होती है, मेवे डाले हैं और बेसन डाला है, जो जो पदार्थ कंस्टिट्यूएंट डाले हैं, उन सब की अलग अलग शक्तियां तो उसमें है। बेसन के गुण बेसन में है, जो ड्राई फ्रूट्स है उनके गुण उसमें है, लेकिन सबको मिला करके लड्डू के रूप में बनाए रखना उस चाशनी का कार्य है। और वही चाशनी का कार्य ये विभुत्व गुण करता है ना। अपना गुण तो उसका है ही शक्कर का, और सबको साथ में लेके भी चल रहा है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी विद्यमान है कि जो स्वयं तो सभी भावों या शक्तियों में व्याप्त है ही, साथ में इसका रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियां भी एक दूसरे में व्याप्त हैं। उस चाशनी ने सबको मीठा कर रखा है, जो जो उसके अंदर है उनके अपने गुण तो है ही, लेकिन शक्कर ने उनको न केवल मिठास सबको दे रखी है, बल्कि उनको बाइंडिंग भी कर रखा है। शक्तियों के परस्पर भिन्न होने पर भी इस शक्ति के कारण वे शक्तियां परस्पर एक दूसरे में व्याप्त है। इसी कारण यह भगवान आत्मा अखंड है, अविभक्त है, एक है। जैसा आप माला देना एक, जैसा एक क्यों कह रहे हो, इसमें तो जो है 100 मन के हैं तो इसको 100 कहो ना। अरे 100 क्यों कहे, एक धागे में जब पिरो दिया तो एक ही माला हुई ना वो। माला रूप का भाव एक ही में है उसमें, भले ही वो अलग अलग किस्म के जो इसमें मन के हो। यही कह रहे हैं, शक्तियों के परस्पर भिन्न होने पर भी इस शक्ति के कारण वे शक्तियां परस्पर एक दूसरे में व्याप्त हैं। इसी कारण यह भगवान आत्मा अखंड है, अविभक्त है, एक है। तो बोले कि साहब इसका आत्मा का कौन सा भाग काट कर देखा जाए जहाँ कुछ शक्तियां हैं कुछ नहीं है। बोले कोई सा भी भाग देख लो, है उसी भी भाग में किसी भी प्रकार की कोई शक्ति की कमी नहीं। सारी शक्तियां सारे ही गुण समान रूप से समस्त आत्म प्रदेशों में भरे रहते हैं। इस प्रकार प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति के विवेचन के उपरांत अब सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति के स्वरूप पर विचार करते हैं। अभी देखो, ये सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति जो आ रहा है, ये आपको लगेगा कि ये तो हमने पहले पढ़ा है, दृष्टि शक्ति में पढ़ा है और ज्ञात्र शक्ति में पढ़ा है। तो वो इसमें उसमें क्या अंतर है आप समझने की कोशिश करें। सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, इन शक्तियों का स्वरूप आत्मख्याति में जिस प्रकार स्पष्ट किया गया है, उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सर्वदर्शित्व शक्ति समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणत आत्मदर्शनमयी है, और सर्वज्ञत्व शक्ति समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणित आत्मज्ञानमयी है। ये अपन ने पढ़ा पढ़ा था ना, दृष्टा और ज्ञाता में भी अपन ने यही पढ़ा था कि वहाँ सामान्य अवलोकन को अपन ने दर्शित दर्शित वाला पढ़ा था, दृष्टि वाला पढ़ा था, दृष्टि वाला, और सब ज्ञान वाला उपयोग को अपन ने ज्ञान शक्ति पर पढ़ा था। तो उसमें इसमें क्या अंतर है अभी आगे आएगा। दोनों शक्तियों का स्वरूप थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसा ही है। कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं, सर्वदर्शित और सर्वज्ञ शक्ति। यद्यपि दोनों शक्तियां मूलतः आत्ममयी हैं, तथापि दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप है। आत्मा स्वपर प्रकाशक है ना, तो स्व को तो देखता ही है। वहां मैंने जो दृष्टि शक्ति पढ़ा था उसमें स्व को देखने की बात थी, लेकिन यहाँ क्या है, पर को देखने की बात भी इसमें शामिल है। सर्व है ना, सर्वदर्शन, तो वो पर को भी जो देखने की उसकी जो खूबी है, वो उसके सर्वदर्शित्व शक्ति में आती है। लिखा है, यद्यपि दोनों शक्तियां मूलतः आत्ममयी है, तथापि दोनों में अंतर क्या है कि सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी मुख्य रूप से तो स्वयं का ही दर्शन करती है, लेकिन व्यवहार रूप से बाहर का भी दर्शन करती है। समस्त विश्व के
सामान्य भाव यानी सत सामान्य को देखने रूप है, और सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमयी होते हुए भी समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम अवलोकन करते हैं सामान्य रूप से कि कुछ है, तो उसको अपन जो साधारण अवलोकन कहते हैं। जब उसमें विशेष है कि क्या है, उनके भेद पढ़ते हैं तो उसको विशेष कहते हैं, उसमें ज्ञानोपयोग काम में आता है। ये अपन ने कल पढ़ा था। तो यहाँ भी उसी को ही थोड़ा और व्यापक ढंग से बता रहे हैं कि ये जो सर्वज्ञत्व शक्ति है, इनमें स्व को तो वो आत्माएं अवलोकन करती हैं, स्व का ज्ञान तो करती करती हैं, स्व के गुणों का तो उनको ज्ञान होता ही होता है। पर पदार्थों का भी, समस्त पर पदार्थों का भी अवलोकन और ज्ञान को जो व्यवहार से होता है वो करने की शक्ति भी आत्मा में पाई जाती अच्छा। है। बोलिए। ये जो मूल जो शक्ति है दृष्टि और ज्ञाता वाली, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ वो केवल अपनी आत्मा तक ही सीमित रह गई। हाँ हाँ, वो आत्मा तक सीमित मतलब थी, और ये इसको अलग से उसको डायमेंशन देके एक अलग से एक भेद बना दिया, जिससे वो बाहर का जो देखता है, अपन जानते हैं ना ज्ञाता दृष्टा है जीव। अपन हमेशा ये बात करते हैं कि जीव स्वयं को तो तन्मय होकर जानता है, तन्मय होकर देखता है, जानता है, लेकिन पर को जो है व्यवहार से जानता देखता है, तन्मय होकर नहीं जानता देखता। तो उन्होंने दो भाग कर दिए। अच्छा तन्मय अच्छा। होकर देखने जानने का जो है अपन ने दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में लगा दिया, और सर्वज्ञ वाली शक्ति जो व्यवहार से होती है, मुख्य रूप से बाहर व्यवहार का जो उसका व्यापार है, उसको दिखाने के लिए ये उसका एक अलग से एक प्रकार बताया। नहीं, अभी तक तो जो ज्ञाता दृष्टा की जो गुण थे आत्मा के, हाँ वो अंतर और बाहर दोनों में ही डिफाइन किया हुआ था। हाँ हाँ हाँ, उसको इन्होंने थोड़ा अलग करके और एक उसमें एक भेद डाल दिया, एक शक्ति एक अलग से बता दी। अच्छा। सर्वज्ञत्व शक्ति अभी देखो, अपन किसी प्रार्थना करते हैं कि स्तुति करते हैं भगवान की, तो अपन कोई अलग अलग थोड़ी करते हैं, मतलब हे भगवान, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे मेरा ये कर देना, है ना। तो ये सब अपन जो एक साथ बिना समझे सारी चीजें एक साथ कहते हैं, पर्यायवाची जैसा समझ करके। लेकिन यहाँ जो है, जब अपन के अलग अलग उसमें भेद कर रहे हैं, तो वो भेद बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमयी होते हुए भी समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप है। सर्वदर्शित्व शक्ति देखने रूप है, और सर्वज्ञत्व शक्ति जानने रूप है, तथा सर्वदर्शित्व शक्ति सामान्य भाव के को विषय बनाती है, और सर्वज्ञत्व शक्ति विशेष भावों को विषय बनाती है। किसी वस्तु को जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, उसे दर्शन कहा जाता है। यह पहले और बाद का भेद भी अल्पज्ञानी के ही होता है। मैंने आपको बताया था ना कि हम और आप कैसे देखते हैं कि पहले हमें सामान्य अवलोकन होता है, फिर उसका विशेष ज्ञान होता है। लेकिन जो केवल ज्ञानी है, उनको तो एक साथ ही सब होता है, अवलोकन और ज्ञान विशेषता जो सब एक साथ झलकती है। यह पहले और बाद का भेद भी छद्मस्त यानी अल्पज्ञानी के ही होता है, सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान के नहीं। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के स्वापर समस्त वस्तुओं संबंधी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ ही होते हैं। चूंकि यहाँ दृष्टि और ज्ञान शक्ति की बात नहीं है, यहाँ तो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की बात चल रही है। अतः यहाँ पहले और बाद का भेद किए बिना यह कहना ही ठीक है कि सामान्य अवलोकन दर्शन है और विशेष अवलोकन ज्ञान है ना। लेकिन अब इसमें आगे आएगा कि इनमें भेद क्या है, फिर से भाई बताएंगे एक बार। जो हमने पहले पढ़ी थी जो दृष्टि शक्ति, और इसमें क्या अंतर। ध्यान रहे कि अवलोकन शब्द अकेले दर्शन का वाचक नहीं। देखो एक बात और उन्होंने अलग से बताई है। जब हम सामान्य अवलोकन कहते हैं, तो हम अवलोकन का मतलब समझते क्या है, देखना, सिर्फ देखना। तो वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान रहे अवलोकन शब्द अकेले दर्शन का वाचक नहीं, अपितु दर्शन देखने और ज्ञान जानने दोनों का को ही अवलोकन कहा जाता है। अपन किसी को एक किताब ला के देते हैं, उनसे बोलते हैं कि ज्ञानी जी, ये किताब मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़ा आप इसका अवलोकन करिए। तो अवलोकन करने का मतलब खाली देखना है, मतलब यू गो थ्रू दिस, आप इसको भली भांति देखिए, जानिए, इसकी जो विषय वस्तु है उसको समझिए और बताइए कि ये सही है या गलत। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि जो अवलोकन शब्द है, वास्तव में वो व्यापक शब्द है।
मतलब वस्तु का ग्रहण करने के लिए अवलोकन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दर्शन और ज्ञान दोनों ही समाहित होता है। ध्यान रहे कि अवलोकन शब्द अकेले दर्शन का वाचक नहीं, पितु दर्शन यानी देखने और ज्ञान यानी जानने, दोनों को ही अवलोकन कहा जाता है। इसी प्रकार प्रकाशन शब्द का उपयोग देखने और जानने दोनों ही अर्थों में होता है, क्योंकि दोनों ही शक्तियां समान रूप से स्वपर प्रकाशक हैं और दोनों का विषय भी लोकालोक है ना। अपन क्या क्या बोलते हैं, आत्मा स्वपर प्रकाशक है, और यह क्या बोलते हैं, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ होते हैं मतलब उनके पर को और निज को भली प्रकार देखते और जानते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से खाली एक ही बात कही गई है कि यहाँ सर्वज्ञ की बात है, सर्व वस्तुओं की बात है, आगे और क्लियर किया उन्होंने। तो लोकालोक को देखने जानने के कारण यह आत्मा लोकालोकमय नहीं हो जाता, आत्मामय ही रहता है। तो अपन पहले से जानते हैं कि किसी ज्ञेय को देखने से ज्ञान उतने ज्ञेय तक ही सीमित नहीं हो जाता, है ना। उसको देखता है, जानता है अपनी ज्ञान की पर्याय में, और अपने अंदर में बना रहता है। लोकालोक को देखने जानने के कारण यह आत्मा लोकालोकमय नहीं हो जाता, आत्ममय ही रहता है। यह बताने के लिए ही दोनों के स्वरूप में आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी पदों का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यह है कि दोनों ही शक्तियां आत्मामय हैं, लोकालोकमय नहीं है। ये तो अपन जानते हैं कि कोई भी मेरा जो ज्ञान आदि है वो जिसको भी जानता है वो उसमय नहीं हो जाता, उसको जानता भर है, लेकिन ज्ञान तो मेरे पास ही रहता है ना। यद्यपि दृष्टि और ज्ञान शक्ति में देखने जानने की बात आ गई थी, तथापि सबको देखने जानने की बात नहीं आई थी। नहीं आई थी क्या? इस कारण ही यहाँ समस्त लोकालोक को देखने जानने रूप परिणमित होने की बात को सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति के रूप में कहा जा रहा है ना। एक कैटेगरी उन्होंने अलग से बनाई जिसमें सर्व उसमें ऐड कर दिया। इन शक्तियों के नाम से ही बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ स्व पर सभी को देखने जानने की बात है, क्योंकि इनके नाम ही सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति है। ध्यान रहे भगवान आत्मा में ये सभी शक्तियां वस्तु रूप से हैं, काल्पनिक नहीं है। हम सोचेंगे साहब ये तो कल्पना में है, कौन ने देखा ये शक्तियां होती कि नहीं, है ना। कि कोई भी चीज जो है किसी ना किसी ज्ञान में तो आना चाहिए ना। ये तो अपन ने कह दिया नहीं साहब ये बहुत सारी शक्तियां होती हैं, तो कहाँ होती हैं, किसने देखा? या तो कल्पना में है या वास्तव में किसी ने देखा। तो बोलते हैं सर्वज्ञ ने देखा। इसका अर्थ क्या है कि केवल ज्ञान से कुछ भी बचा नहीं। इस केवल ज्ञान में ये उन्होंने ये शक्तियों को प्रत्यक्ष देखा, इन सारे गुणों को प्रत्यक्ष देखा। जैसे अवधि ज्ञानी उद्गल के एक एक परमाणु को भिन्न भिन्न करके देखने की शक्ति रखता है। एक एक परमाणु, परमाणु का पूरा स्वरूप, उसका आदि अंत सब जानता है। तो अवधि ज्ञानी की इतनी शक्ति है, तो केवल ज्ञानी की शक्ति का क्या कहना। जो शक्तियां कही जा रही हैं वो उन्हें दृष्टि गोचर होती हैं, वो सब कुछ उन्हें पता नहीं, जब आत्मा ही दिखाई दे रही है तो क्या बचा। तो ध्यान रहे भगवान आत्मा में ये सभी शक्तियां वस्तु रूप से हैं, काल्पनिक नहीं है। अतः यह कथन निश्चय नय का है, व्यवहार नय का नहीं। कौन सा वाला? शक्तियों वाला। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा में स्वपर को देखने जानने की शक्ति है, यह बात परम सत्य है। सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। स्वच्छत्व शक्ति क्या होगी? हाँ, देखो, इस 11वीं स्वच्छत्व शक्ति का स्पष्टीकरण आत्मख्याति में इस प्रकार किया गया। अमूर्तिक पदार्थों में प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेकाकार उपयोग है, लक्षण जिसका वह स्वच्छत्व शक्ति है। देखो नीचे उसको एक्सप्लेन किया। जिस प्रकार औद्गलिक अचेतन दर्पण स्वभावता ही स्वच्छ होता है। दर्पण किसे कहते हैं? जैसा वो तो जरूरी नहीं कि दर्पण स्वच्छ हो, तो नहीं होगा तो ओपेक होगा, दीवार की तरह होगा, तो फिर वो दर्पण का काम करेगा क्या?
उसमें किंचित तो झलकने की शक्ति होना चाहिए ना, तभी तो उसका दर्पण नाम पाया जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं, जिस प्रकार पौद्गलिक अचेतन दर्पण स्वभाव तय ही स्वच्छ होता है, उसके सामने जो भी पौद्गलिक यानी मूर्तिक पदार्थ आते हैं, वे सभी पदार्थ बिना किसी भेदभाव के एक साथ उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं, झलक जाते हैं। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा भी स्वभाव से अत्यंत स्वच्छ है, निर्मल है, और इसमें भी सभी पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, झलक जाते हैं, देख लिए जाते हैं, जान लिए जाते हैं। अपन को लगता है क्या ऐसा कि इतनी व्यापकता होगी आत्मा? क्या सिविजन साहब, लगता है ऐसा? लगता तो है अपने को ही, कभी कभी कोई चीज का आभास होता है हाँ, तो वो चीज वास्तविक होती है, तो इसका मतलब अल्प ज्ञान से जब हम ऐसा महसूस कर सकते हैं, तो जब अब केवल ज्ञान की स्थिति हो जाएगी तब तो वो स्पष्ट झलकेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब हम अपनी छोटी छोटी आंखों से सामने देखते हैं प्रकृति में, तो हमें पहाड़ नजर आते हैं, नदियां नजर, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ नजर आ रहे हैं, नदियां नजर आ रही हैं, जंगल उद्यान नजर आ रहे हैं, तो छोटी सी आंख नहीं, ये से तो हमने ये तो फिजिकल एंटिटी हो गई देखे। कि अपना इंद्री से आपने उसको देखा। हाँ, कभी कभी भावों से भी हम इतना थोड़ा महसूस करते हैं कि ये वास्तविक चीज है, हाँ, ये बिल्कुल। वास्तविक भाव है। तो मैं दोनों दृष्टि से कह रहा हूँ कि हाँ, जब आत्मा में भाव दृष्टि से और अपनी इंद्रिय दृष्टि से जो हमें स्पष्ट अल्प ज्ञान से जो जो कुछ समझ में आता है, तो केवल ज्ञान की स्थिति में तो पूरी स्थिति नजर आती होगी। बिल्कुल कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यस। उसी प्रकार ये भगवान आत्मा भी स्वभाव से अत्यंत स्वच्छ है, निर्मल है, और इसमें भी सभी पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, झलक जाते एक साथ। देखो हमारे देखने में तो क्रम पड़ता है, फिर भी जो वो यस। बोलते हैं ना, हम अपने ज्ञान क्या धर्म ध्यान के लिए अपन ने पढ़ा था ना, कि उन्होंने पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा वगैरह किया कि आप ऐसा चिंतन करिए कि आप जो है जम्बू द्वीप के बीचों बीच में बैठे हुए हैं, लवण समुद्र के बीच में एक एक सिंहासन रखा हुआ है। सब सीक्वेंस में अपन सोचते रहते हैं, इसके बाद ये हुआ, उसमें से कमल निकला, उसमें ये हुआ। तो वहां तो उन केवल ज्ञान में सब कुछ एक साथ झलकता है, वहां कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं, कोई क्रम नहीं पड़ता, एक साथ जो कुछ घटित हो रहा है सब कुछ दिखाई पड़ता है। कैसा होगा वो अद्भुत केवल ज्ञान, सोच के देखो। हाँ, सारा झकाझक हो जाता। जो छदमस्त 12वें गुणस्थान तक छदमस्त है, और 13वां गुणस्थान आते ही झकाझक पूरा प्रकाश फैल गया, समस्त वस्तुएं दिखाई देने लग गई। कैसा, क्या आनंद होगा उसका, कैसी विस्मयकारी घटना होती होगी, है उसका कुछ एक झलक अपन ये पढ़ रहे हैं। सोचो, तीनों लोग जिसमें जीवंत हो जाते थे, कोई भी संसार का पदार्थ, चर अचर, उनकी समस्त पर्याय उससे ओझल नहीं हो पाते। तो ध्यान रहे, पौद्गलिक दर्पण में तो मात्र मूर्तिक पुद्गल ही झलकते हैं, किंतु इस भगवान आत्मा में मूर्तिक पदार्थों के साथ साथ अमूर्तिक जीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये सभी पदार्थ, इनके गुण तथा उनकी समस्त भूत भावी और वर्तमान पर्याय भी प्रतिबिंबित हो अमृत जाते। होती है। ये बहुत ताज्जुब होता है कि साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ उसमें आ गया। कि उनको ये भी मालूम है कि जो है जीव जो है, के अलावा धर्म अधर्म आकाश पृथ्वी वो भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा वो कोई और देखता होगा। कौन देखता होगा? है कोई तो एक है जो सब कुछ देख पाता है, वही केवल ज्ञान है। उसी के बेसिस पे तो हमें ये मालूम पड़ा कि क्या क्या होता है। तो और बोल रहे हैं, समीपवर्ती दूरवर्ती भूतकालीन वर्तमान एवं भावी सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ एक साथ एक जैसे स्पष्ट झलक जाते हैं। दर्पण में तो समीपवर्ती पदार्थ स्पष्ट और दूरवर्ती पदार्थ अस्पष्ट झलकते हैं, किंतु आत्मा में तो समीपवर्ती दूरवर्ती स्थूल सूक्ष्म भूतकालीन एवं भावी सभी पदार्थ वर्तमानवत ही स्पष्ट प्रतिभाषित होते हैं। अतः यहाँ दर्पण का उदाहरण मात्र पदार्थों के प्रतिबिंबित होने तक ही सीमित रखना चाहिए। और उन्होंने दर्पण खाली समझाने के लिए कहा, लेकिन कहाँ दर्पण और कहाँ केवल ज्ञान।
भगवान आत्मा में पदार्थों के झलकने का जो अद्भुत स्वच्छ स्वभाव है, उसी का नाम स्वच्छत्व शक्ति है। अपन तो कहते हैं कि भाई साहब जरा थोड़ा बड़ा कर दो ना, झूम झूम कर दो, जरा दिखाई दे जरा, जो बिल्कुल बारीक है उसको बड़ा कर दो ना, तब देख पाऊंगा मैं। लेकिन वहां तो कुछ जूम करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञ शक्ति के साथ साथ यह स्वच्छत्व शक्ति और आगे की आने वाली प्रकाश शक्ति, ये सभी शक्तियां आत्मा के देखने जानने रूप स्वभाव से ही संबंधित हैं। दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में सामान्य रूप देखने जानने की बात कही गई है, तो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति में सभी को देखने जानने की बात कही गई। सभी पदार्थों को देखने जानने रूप कार्य में आत्मा को सभी ज्ञेयों के पास जाना पड़े ऐसा नहीं है। हैं? देखने के लिए जा रहे हैं साहब, बोले साहब वहाँ वहाँ एक संत आए हुए हैं, वो ठहरे हुए हैं, उनको देखने जाना है। और साहब बहुत सारे तीर्थ हैं, उनको भी देखने जाना है। तो जाना पड़ता है ना हमको। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे तो देख नहीं सकते। तो बैठे बैठे देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? केवल ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं आत्मा को सभी ज्ञेयों के पास जाना पड़े ऐसा नहीं है। वैसे तो हम अपने इस वर्तमान पर्याय में भी आत्माधारी तो है, आत्मा तो है। तो हम भी यहाँ बैठे बैठे ये बहुत कुछ देख लेते हैं, जैसा भी सीवी जन साहब कह रहे थे, यहाँ बैठे बैठे अनगिनत पदार्थों को एक साथ मैं जान पाता हूँ, देख पाता हूँ। कि मैं वहां गया था, वहां मैंने ऐसा देखा, इतनी भीड़ थी, वहां फलाना यूं कर रहा था, ढिमका यूं कर रहा था, और वहां पर यूं हो रहा था, अमेरिका में ये घटना हो रहा था, वहां मैंने क्या क्या, सब कुछ यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। तो जब हमारा ये हाल है अल्पज्ञों की, तो जो सर्व ज्ञानत्व है, सर्वज्ञ है, उनका तो क्या कहना। तो क्योंकि इस भगवान आत्मा के स्वच्छ स्वभाव में समस्त लोकालोक सहज भाव से दिखाई देता है, जानने में आ जाता है। आत्मा के सहज निर्मल स्वभाव का नाम ही स्वच्छत्व शक्ति है ना। इस भगवान आत्मा के ज्ञान स्वभाव में मात्र पर पदार्थ ही नहीं झलकते, अपने आत्मा का अनुभव भी होता है। जैसे अपन ने बोला ना कि दर्पण में सब पदार्थ झलकते हैं, तो ये तो हमने उसको झलकने की बात कही, लेकिन वो झलकने के पीछे क्या कारण है, क्यों झलकता है, क्या शक्ति है उसमें? तो स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण वो झलकता है। उसमें दीवार में वो शक्ति नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से वो स्वच्छत्व शक्ति, हमने ये तो जान दिया कि वो ज्ञाता दृष्टा है, समस्त लोग के समस्त को जानते हैं। क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्या खास बात है उनके पास? ये स्वच्छत्व शक्ति है उनके पास। आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही प्रकाश शक्ति है। प्रकाश शक्ति भी होता है, प्रकाश मतलब लाइट से नहीं है, है? प्रकाश शक्ति की चर्चा विस्तार से यथास्थान की जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त छह शक्तियां आत्मा के देखने जानने रूप स्वभाव से ही संबंध रखती हैं। जिस प्रकार दर्पण में कितने ही पदार्थ क्यों ना झलकें, उनका बोझा दर्पण पर नहीं पड़ता। दर्पण चिल्लाता नहीं कि कितना सामान रखोगे मेरे सामने, आखिर मैं थक जाता हूँ। उसको कोई थकावट नहीं। कितने ही आप अनगिनत तो उसमें रख दो पदार्थ, उसका जितना बड़ा कैनवास होगा उसमें सारे दिखाई देंगे। दर्पण में कितने ही पदार्थ क्यों न झलके, उनका बोझा दर्पण पर नहीं पड़ता। इनके झलकने से उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती। उसी प्रकार इस भगवान आत्मा के स्वच्छत्व स्वभाव में संपूर्ण लोकालोक झलके, तो आत्मा पर कुछ बोझा नहीं पड़ता, कुछ विकृति नहीं आती, क्योंकि वे पदार्थ उसके जानने में तो आते हैं, पर उसमें प्रवेश नहीं करते, उसके पास भी नहीं फटकते। ना तो पर पदार्थ आत्मा में आते हैं, और ना आत्मा ही उन्हें जानने के लिए उनके पास जाता है? सब अपने अपने पास रहो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही ना, सब अपने अपने घरों में रहो, और सब एक दूसरे से जुड़ जाओ, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ना तो पर पदार्थ आत्मा में आते हैं, और ना आत्मा ही उन्हें जानने के लिए उनके पास जाता है। ना तो उन ज्ञेय पदार्थों के कारण आत्मा की स्वाधीनता पर ही कुछ फर्क पड़ता है,
और न ही आत्मा के जानने के कारण उनके पदार्थों की स्वतंत्रता ही बाधित होती है। जब इस स्वच्छत्व शक्ति का पूर्ण निर्मल परिणमन होता है, तब सारा लोकालोक आत्मा में झलकता है। और जब अल्प निर्मलता होती है, तब पदार्थ कुछ अस्पष्ट झलकते हैं, पर झलकते तो है ही है। जो हमारा जैसे जो ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान कहा, जो हमारा मधिशुद्ध ज्ञान है कैसा है, परोक्ष है। तो इसमें हम कुछ तो कुछ समझ ही पाते हैं, बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं, बहुत सारे हमारे ज्ञान में आता है, पुरानी मेमोरी के माध्यम से आता है। वो सब हमारा बहुत स्पष्ट तो नहीं समझ में आता, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ अपनी पर्याय के या ज्ञान के क्षयोक्षम के अनुसार वो सब वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है, पर झलकते तो है ही। इस प्रकार यह स्वच्छत्व शक्ति आत्मा के उस निर्मल स्वभाव का नाम है कि जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। ऐसा होने पर भी वह निर्भर ही रहता है, स्वाधीन ही रहता है। लोकालोक के झलकने से उसकी सुख शांति में कोई बाधा नहीं आती। अपन को बोलते हैं कि हम इतना इतना आपने हमको बता दिया, आप किस किस को याद करें, किस किस को पढ़ें, आपने बहुत ज्यादा हमें संकट में डाल दिया, थक जाते हैं हम इतनी बातें ध्यान रखने में। तो हम वास्तव में थकते हैं कि नहीं, बहुत सारी वस्तुओं को जानने के कारण थकते हैं या और कोई कारण? नहीं, जब वो भाई उसमें लिप्त होंगे, जब उसके राग के हाँ, साथ लिप्त होंगे, तब थकान की बात होगी। बहुत अगर बढ़िया। केवल ज्ञाता दृष्टा बन के देखेंगे तो वो छोड़ दिया, देख लिया, खत्म हो गया किस्सा। वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं उनमें इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे ये याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है, फ्यूचर में काम में आएगी, इसलिए मेरा उससे राग है, या किसी से बदला लेना है, उससे द्वेष है ना, या किसी कारण से मैं उनको करना चाहता हूँ। मैं मात्र उनको जानने के लिए नहीं, झलकने के लिए नहीं, बल्कि उनमें, सही कहा आपने, राग द्वेष आदि के कारण, उनमें होने वाले ममत्व आदि परिणामों के कारण ही मैं उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट से थक जाता हूँ। वो राग द्वेष ही उसमें मुझे थकाने का कारण है। अगर मैं मात्र मात्र ज्ञाता दृष्टा रहूं जैसे केवल ज्ञानी है, और अगर वो थकने लगे, तो अनंत समय तक, अनंत काल तक, अनंत पर्याय कैसे देखेंगे अनंत जीवों और पुद्गलों की, है ना। तो इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ में आपने सही समझा। लोकालोक के झलकने से उसकी सुख शांति में कोई बाधा नहीं आती। इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप सभी गुणों में है, इस कारण सभी गुण स्वच्छ है। ज्ञान स्वच्छ है, श्रद्धा स्वच्छ है, चारित्र स्वच्छ है, सुख स्वच्छ है। अरे भाई, सभी गुणों के साथ साथ यह भगवान आत्मा भी स्वच्छ है। जब यह स्वच्छत्व शक्ति पर्याय में परिणमित होती है, तो इस शक्ति का रूप सभी अभिकारी पर्यायों में होने से वे भी स्वच्छता रूप परिणमन करती है। तो वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टोर में वो एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्लास्टिक लगा देते हैं। तो कहाँ पे लगाते हैं? सब जगह लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? जिससे कि वो सारी चीजें बाहर से ही स्पष्ट दिखाई दे। ये कांच लगा देते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो उसके पीछे कारण क्या है? जिनकी मैं सभी के प्रति ट्रांसपेरेंट हूँ, सब चीजें जीवों को यथा योग्य बाहर खड़े हुए लोगों को दिखाई दी। इसलिए बोल रहे हैं, इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप सभी गुणों में है, इस कारण सभी गुण स्वच्छ है। ज्ञान स्वच्छ है, श्रद्धा स्वच्छ है, चारित्र स्वच्छ है, सुख स्वच्छ है। अरे भाई, सभी गुणों के साथ साथ यह भगवान आत्मा भी स्वच्छ है। ये स्वच्छ मटेरियल से जो बना हो, वो तो सब स्वच्छ ही रहने वाला है। जब यह स्वच्छत्व शक्ति पर्याय में परिणमित होती है, तो इस शक्ति का रूप सभी अविकारी पर्यायों में होने से वे भी स्वच्छता रूप परिणमन करती है। कौन सी पर्याय की बात कर रहे हैं? वो जिसमें मैं पूर्ण अपने स्वभाव में चला जाता हूँ, वो भी एक पर्याय है ना। वो जो शुद्ध पर्याय है, उस पर्याय में संपूर्ण स्वच्छता के दर्शन होते हैं। इस शक्ति का रूप सभी अविकारी पर्यायों में होने से वे भी स्वच्छता रूप परिणमन करती हैं।
ज्ञेयों के कारण ज्ञान रंच मात्र भी विकृत नहीं होता, जैसा अपन अभी पढ़ा। यह सब इस स्वच्छत्व शक्ति का ही प्रताप है। द्वादशांग के पाठी इंद्रादि जैसे लोग स्तुति करें तथा कोई हजारों गालियां देवे, दोनों बातें ज्ञान की ज्ञेय बने, फिर भी स्तुति करने वालों के प्रति राग ना हो और गालियां देने वालों के प्रति द्वेष ना हो, ऐसी वीतरागता भी तो चारित्र गुण में स्वच्छत्व शक्ति का रूप होने से ही हुई है। वो कैसे वो बोलते हैं साहब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गाली दे, कोई स्तुति करे, कोई कुछ भी करे, चाहे वो जो है सुगंधित पदार्थ देखे, चाहे फल आदि को देखे, उनको किसी तरह का कोई क्षोभ नहीं होता, किसी भी तरह का उनके अंदर में विकृति नहीं आती। उसका कारण क्या है? उसका कारण बताया उन्होंने कि उनका जो स्वच्छंद शक्ति है, किसमें? उनके चारित्र में, उनकी श्रद्धा में वीतरागता और चारित्र गुण में जो स्वच्छत्व शक्ति है, उसके कारण ये कोई भी मलिनता उनको मलिनता का रूप में दिखाई देती ही नहीं। इस नक्षत्र शक्ति का स्वरूप ख्याल में आए तो कमाल हो जाए, पर के जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा, मेचक हो जाएगा, अनेकाकार हो जाएगा, इस प्रकार की आकुलता ही नहीं होगी। इसी कारण पर के जानने को मिथ्यात्व कहना भी सहज संभव ना रहेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई साहब ज्यादा ज्ञान खर्च मत करो, हैं? 50 चीजों को देख लोगे तो उतना ज्ञान कम हो जाएगा कि नहीं? 100 को देख लोगे तो और कम हो जाएगा। इसलिए लिमिटेड रखो अपना, 2 4 चीजें देख ली हो बस। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया, आत्मा का तो स्वरूप कैसा है? अचिंत्य है, बहुत व्यापक है। उसमें किसी के देखने से समस्त लोकालोक में मौजूद सभी ज्ञेयों को एक साथ समस्त पर्यायों के साथ देखने में आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं। ये तो उसका स्वभाव, वो कोई कोई प्रयास करके थोड़ी देखना पड़ रहा है। जैसे दर्पण को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता सामने रखी वस्तुओं को झलकाने का, ठीक उसी प्रकार आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति के कारण समस्त पदार्थ उसमें बिना किसी विकृति लाए, विकृति तो कैसे आएगी क्योंकि वीतराग है और सर्वज्ञ है, चारित्र भी उज्जवल है, तो इसलिए अपने में ही रमे हुए हैं, पर की किसी भी तरह की कोई सुध बुध ही नहीं, गंध नहीं, कोई मैलापन नहीं, स्व में ही समाये हुए हैं। रंच मात्र भी जिन्हें अवकाश नहीं है स्वभाव से बाहर आने का। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि जीव अपने को तो जान सकता है, जानता है, लेकिन ये कहना कि वो पर को भी जानता है, सबको जानता है, ये सब बेकार की बात है, ये मिथ्यात्व है। तो इसका खंडन उन्होंने यहाँ किया है कि चूंकि स्वच्छत्व शक्ति का स्वरूप ख्याल में आए तो कमाल हो जाए, पर के जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा, बेचक हो जाएगा, अनेकाकार हो जाएगा, इस प्रकार की आकुलता ही नहीं होगी। इसी कारण पर के जानने को मिथ्यात्व कहना भी सहज संभव ना रहेगा। स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब प्रकाशत्व प्रकाश शक्ति की चर्चा करते हैं। शॉर्ट है, अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो, प्रकाश का अर्थ क्या है? एक प्रकाशन होता ना, कि प्रकाशक कौन है साहब, इस किताब के प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक का अर्थ क्या है? कि उसको सबकी नजर में लाना, उसको इस योग्य बनाना कि जो सबको उसके ऊपर नजर पड़े, सब उसको जाने, तो वो प्रकाशन है, पब्लिशर। यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। पब्लिशर। इस पब्लिशर, इस 12वीं प्रकाश शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद स्पष्ट और निर्मल, स्वसंवेदनमय, स्वानुभव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति है। स्वयं प्रकाशमान अर्थात किसको प्रकाशित करना है, किसको उजागर करना है? स्वयं को ही, अपने आप ही उजागर हो जाता है। जैसे बोले ना कि लाइट को हम बहुत 7 तालों में भी बंद करके रखें तो भी कहीं ना कहीं से संग होती तो दिखाई देता है। या बोलते हैं कस्तूरी की गंध जो है 7 तालों के अंदर रखो तब भी वो बाहर आ जाती। तो ऐसी ही अद्भुत शक्ति आत्मा की
स्वयं प्रकाशमान शक्ति है, जो छुपाए नहीं छुपती, विशद स्पष्ट और निर्मल स्वसंवेदनमय स्वानुभव से युक्त है। 11वीं स्वच्छत्व शक्ति में इस बात पर जो वजन दिया गया है कि यह आत्मा लोकालोक को जाने अथवा लोकालोक इसके ज्ञान में झलके, ऐसा इसका स्वभाव है। अब इस 12वीं प्रकाश शक्ति में यह कहा जा रहा है कि न केवल लोकालोक को अपितु स्वयं को स्पष्ट रूप से जाने, अर्थात आत्मा का अनुभव करे, ऐसी भी एक शक्ति आत्मा में है, जिसका नाम है प्रकाश शक्ति है। कैसे है वो प्रकाश शक्ति? यहाँ एक प्रश्न संभव है कि लोकालोक में अपना आत्मा भी तो आ गया, अतः स्वच्छत्व शक्ति के कारण वह भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव में, स्वच्छ स्वभाव में झलक ही जाएगा, जान लिया जाएगा। उसके लिए अलग से इस प्रकाश शक्ति की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, यह प्रकाश शक्ति स्वसंवेदनमयी है। स्वच्छत्व शक्ति स्वसंवेदनमयी नहीं है, पर पदार्थ तो मात्र आत्मा में देखे जाने ही जाते हैं, किंतु अपने भगवान आत्मा का अनुभव किया जाता है। वह अनुभव स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति का ही कार्य है। देखो, जो जो अपन कह देते हैं ना, उसके पीछे कोई शक्ति तो है ना, कि साहब वो तो निरंतर अपने स्वभाव में गोते लगाते रहते हैं और अपने स्वपर प्रकाशक स्वरूप का आनंद लेते रहते हैं, या निरंतर अपने स्वभाव में ही सुख का अनुभव करते हैं। तो वो जो अनुभव करने का जो कार्य है, वो किस शक्ति के कारण हो रहा है? वो करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई चाहिए ना शक्ति, ऐसी शक्ति है उनमें। तो उसी शक्ति का नाम प्रकाश शक्ति है, जो स्व संवेदनमयी है। ये अनुभव करने का अर्थ क्या है? स्व का अनुभव करना, स्व के संवेदनाओं को, संवेदना ऐसी नहीं है दुखी सुखी वाली नहीं, स्व की जो पर्याय जन्य जो गुणों की पर्याय हैं, उनका वेदन करना, वही स्व संवेदनमयी शक्ति है। स्वयं का अनुभव करना, स्वयं के आनंद का अनुभव करना, स्वयं का वेदन करना, ये सब स्व संवेदन में आता है। यह प्रकाश शक्ति स्व संवेदनमयी है। स्वच्छत्व शक्ति स्व संवेदनमयी नहीं है, पर पदार्थों मात्र आत्मा में देखे जाने जाते हैं, किंतु अपने भगवान आत्मा का अनुभव किया जाता है। वह अनुभव स्व संवेदनमयी प्रकाश शक्ति का ही कार्य है। किसको प्रकाशित कर रहे हैं? पब्लिशर कौन है? मैं ही पब्लिशर हूँ। किसको पब्लिश कर रहा हूँ? स्व को ही कर रहा हूँ। स्व में होने वाले जो अनंत गुण आदि हैं, उनको ही अनुभव कर रहा हूँ। यही स्व संवेदन है। इस शक्ति की श्रद्धा और ज्ञान होने से आत्मानुभव के लिए पर के सहयोग की आकांक्षा से उत्पन्न होने वाली आकुलता का अभाव होकर निराकुल शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रकाश शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब कल असंकुच विकासत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। क्या बताया इन्होंने? इस शक्ति की श्रद्धा और ज्ञान होने से आत्मानुभव के लिए पर के सहयोग की आकांक्षा से उत्पन्न होने वाली आकुलता का अभाव होकर, तो साहब वो ये मेरे कुछ एक शक्ति दे दो, जिससे मैं अपने आनंद का वेदन कर सकूं। है, बहुत सारे लोग हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं कि साहब मेरी जो है जीभ में कुछ हो गया है, मुझे इसमें स्वाद नहीं आ रहा, खास तौर से मीठे का नमक का मुझे स्वाद नहीं आ रहा। तो आप क्या करो? बोले मेरी जो 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 मेरी शक्ति है रसना इंद्री की, वो वापस कर दो, कुछ दवाइयां दे दो, उससे वो शक्ति जागृत हो जाए, तभी तो मैं वेदन कर पाऊंगा रसना इंद्री का। या मेरी नाक में गंध नहीं आ रही है, तो उसका कुछ उपाय कर दो जिससे मेरी घ्राण शक्ति जागृत हो जाए। तो सबके लिए ये शक्ति चाहिए ना। तो बोल रहे हैं कि आत्मा को भी स्व अनुभव करने की शक्ति होना चाहिए ना, वो उसमें है। जिस शक्ति के द्वारा आत्मा स्व का निराकुल होकर पूर्ण तन्मयता के साथ चिरकाल तक अनुभव करता है, उस शक्ति का नाम ही प्रकाश शक्ति है। ये प्रकाश का मतलब लाइट नहीं। ठीक है साहब? तो इस तरह हमने ये 12 शक्तियां पढ़ी। 12 शक्तियों से
हमको जो है ना बहुत सारी चीजें वैसे मालूम है पहले, लेकिन कैसे सब मिला जुला करके मालूम। यहाँ पृथक पृथक करके बात कही है, ये शक्तियां कहाँ से आई हैं, कैसी कैसी है, इनमें क्या डिवीजन है। ऊपर से हम कह देते हैं आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है। ये उनका स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मालूम। हाँ, उसको स्पेसिफिक मालूम होने से हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है उन गुणों के प्रति। और उन गुणों को, उन शक्तियों को कोई तो होगा जो देखने वाला है। आचार्य अमरचंद ने थोड़ी वो शक्तियां बनाई, उनको किसने बताया? तो किसी ने देखने वाले नहीं बताया ना। तो देखने वाला कौन है? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कौन है? आत्मा ही सर्वज्ञ है। विशेष पर्याय आत्मा की, जिसमें उसके समस्त गुण सर्वज्ञता को प्राप्त होते हैं, स्वच्छता को प्राप्त होते हैं, उसी पर्याय का नाम तो सर्वज्ञ पना है। और हम ये देखो जानने के बाद भी कि आत्मा, भगवान सर्वज्ञ है, फिर भी उनके पास में अपने रोने रोने जरूर जाते हैं। और कहाँ जाते हैं कि आप घर में तो सुनेंगे नहीं हो, मंदिर में जाके चुपके से बोल के आते हैं उनसे कि भगवान आपने सुना आज, आज क्या क्या घटा? नहीं मालूम आपको? आज देखो उसने, पड़ोसी ने मेरे साथ क्या क्या किया। आप तो सब जानते हो। ये भी कह रहे हैं, और आप जरा मुझे उससे बचा लेना, थोड़ा उससे ऊपर मुझे धन जो भी दो, थोड़ा ज्यादा ही दे देना। ये सारी बातें करके आते हैं भगवान से। तो बीच बीच में उनको उलाना भी देते हैं, आप तो सब जानते हो, तो फिर क्यों आए? हमारे राग का कोई ठिकाना नहीं। वीतरागी को भी राग में ढकेलने में लगे रहते। उनके सर्वज्ञत्व की हमने क्या कीमत की? अगर वो सब जानते हैं तो मेरी अनंत पर्याय भी जानते हैं, मेरा क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। और वो पर्याय निश्चित है ये भी जानते हैं। जब वो जानते हैं तो मैं उनका चेला हूँ। मैं भी ये जानूं कि मेरी सब पर्याय सुनिश्चित हैं, इसलिए घबराने की कोई बात है नहीं। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभू ना होसी, काहे होत अधीरा रे। अनहोनी कभी नहीं होती, जो होना होता है वही होता है। तो द्वारका नगरी जल गई, साहब आप बोल रहे हैं अनहोनी नहीं हुई क्या? है, कितनी सारी घटनाएं घटित हो गई, और आप बोल रहे हैं अनहोनी हुई नहीं। द्वारका नगरी जल गई है, ये होनी थी कि अनहोनी थी, बताओ। वो तो सुनिश्चित था, उस दृष्टि से तो अनहोनी नहीं थी। कल हाँ। बांग्लादेश जल गया तो वो आप अनहोनी कहोगे कि अनहोनी नहीं कहोगे? यस। तो देखो अपन को एक बार बड़ा दुख होता है, आध्यात्मिक ढंग से सोच के देखना, कि वो हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, वो हिंदुओं को मार रहा है, क्या कारण है? वो निर्दोष है। निर्दोषों के ऊपर में इस तरह का होकर के, और भगवान कहीं है क्या? दिखाई नहीं देता। उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसको आप जो है आध्यात्मिक ढंग से इसकी मीमांसा करिए कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या भगवान कहाँ छिप गए हैं, सब बताओ। पूरा सुनिश्चित है साहब, जो होना है जो हो रहा है पहले से। बोलो भाई। पहले से जो घटित होना है वो हो रहा है। हाँ, हाँ। रिवीजन साहब। अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हाँ, इन्होंने इन्होंने पूर्व भव में ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से इनको आज ये स्थिति एक साथ इनके ऊपर आफत आ पड़ी। आज आराम से रह रहे थे और क्या क्या मजे उड़ा रहे थे। अब वो जो है, अब ये एक साथ ये परेशानी आ गई। तो ये किसी का कोई दोष नहीं है, स्वयं का ही दोष है। हमने अगर पहले सब ये अपने आचरण पहले से ही रखे होते तो ये नहीं आते। उनको कोई पाप कर्म उदय में आ गए हैं, उसकी वजह से ये सब झेल रहे हैं। देखो, ये इस तरह की घटनाएं जो है ना, हिंदुओं के घर जला दिए, इतने इतने मार दिए, ये कई कई बार रिपीट हुआ है। मुस्लिम देशों में कई कई बार हुआ। तो अब वहां के जो हिंदुओं को जलाए, उनके मन में आक्रोश का भाव आएगा कि नहीं आएगा, कि हम भी इनसे ऐसा ही बदला लें? उस बदले के भाव के साथ उनका मरण हुआ। मरण होकर के अब वो बने मुसलमान। अब समझना एक तरीके, वो बने मुसलमान, और ये जिनको जो मार रहे थे वो बने हिंदू। अब वो बदला लेने का वो तरीका इनका शुरू हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं बेचारों को मार रहे हैं, लेकिन अब उनकी पिछली पर्याय देखेंगे तो मालूम पड़ेंगे इन्होंने ही वो किया है। जिस तरह से बकरे को काटने वाले आज, वो पहले बकरे थे,
उनको काटा गया तो फिर वो तड़प तड़प के संकल्प के साथ मरे, और वो कसाई बने और ये बकरे बने। ये क्या युगों से आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान है, लेकिन एक्चुअल में प्रत्येक जीव जो है, आप जिसके साथ हो वो जीव उसी हिसाब से आता है, उसके हाँ, पास आता है, आसपास रहता है। भाव 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 भी दूषित होती है एक दूसरे के प्रति। कारण का पूर्व कर्मों की वजह से भाव बिगड़ते हैं। कारण कुछ नहीं होता, सब उसके पीछे कारण होते हैं। और बिल्कुल सही। जब वो मास में जितने लोगों को उस तरीके से मरना होता है, तब वो आपदाएं आती है, दंगे हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, तो थोक के भाव में लोग मरते हैं। तो सबकी नियति एक जैसी होती है, तो उन्हीं निमित्तों से उनका मरण होता है। तो ये संसार, मैंने अपनी बात क्यों कही कि बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं जिनसे हमारा जी बहुत दुखता है, संक्लेशित होता है। लेकिन हम चूंकि सब ये सब जान रहे हैं, उसको अप्लाई करना, जिससे हमारा संताप कम हो, और हम उनमें व्यर्थ में ही उन राग देशों में फंस करके अपने नवीन कर्म का बंध ना करें। सर तो भाई एक बात उसमें और भी है, एक ऐसी स्थिति में। हाँ, व्यावहारिक दृष्टि से एक कल कल का इंसिडेंट नरेट किया गया। हाँ, इस्कॉन टेम्पल में वहाँ के जो जो साधु थे, हाँ, वो रमजान के अंदर 30 दिन मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी करते थे हाँ, 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 और हाँ। उनको भोजन खिलाते थे यस। कंटिन्यूस 30 दिन तक, और उसका वीडियो भी दिया है। हाँ। और उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यस। तो वो, आपकी बात सही है कि पूर्व जन्म में ऐसा हुआ होगा, उन्होंने उनकी हत्या की होगी, तो आज उनकी हत्या हुई। हाँ, वो ऐसा निमित्त बनता है, वो कहीं भाग भी नहीं सकता, यस। पास में ही है। जैसे आपके घर में फिर बेटे के रूप में कोई शत्रु और आ जाए, बल्कि एक बेटे बात के और रूप में। देखिए, हाँ। एक बात और देखिए कि नहीं। उसी बीच में ऐसे भी होंगे जो स्पष्ट बच भी गए होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है हाँ, कि सही मार दिए गए तो हाँ, सभी हाँ। लेकिन वो यही यही बात तो आकर के हमारी हमारी जो 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 आध्यात्मिक दृष्टि सही होती है कि भाई ये तुम घर में 4 आदमी थे, 4 आदमी हमसे दो ही को क्यों मारा, दो ही के साथ में क्यों बिल्कुल, वो हुआ, बिल्कुल। दो को बचा कैसे दिया। वो जो दो होंगे और आतंकवादी आए आतंकवादियों के का दिमाग भी उन दो के प्रति कोमल रहा होगा, हाँ, हाँ। उनको इसी नहीं कारण मारा से होगा। ये नेचुरल बात है, ये सही आपस कहा। में संबंध चलते हैं। चलिए साहब, अभी जिनवाणी स्थिति अभी करेंगे। अभी हाँ, ये जो चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा तर्क बुद्धि न लगाते हुए समान भाव से देखते रहें, क्योंकि हम और अपने भावों को और कलुषित कर लेंगे यदि हम किसी की तरफदारी, जैसे ये इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, इतनी जगह हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, कोई किसी को बम फेंक रहा है, हम कहें कि ये अच्छे थे, इन्होंने ये किया, इसका बदला उन्होंने लिया, उसमें जाने से हमारे ही परिणाम जो है बहुत बिल्कुल कलुषित और सही कह बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रामकृष्ण, रहे हैं सलीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 100% सही कह रहे हो। हमें हमें चलिए, सब बहुत बढ़िया। इस घटनाओं को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। देखना चाहिए। बिल्कुल, तभी तो हमारा सार्थक होगा ये सब पढ़ना पढ़ना सुनना। चलिए संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्थिति करेंगे। हाँ, संजय प्रकाश जी। अभी आप ही बोल दो। है तो सही। हाँ, देखो, अब कर सकते हो तो अभी मैं करता हूँ। चलिए, मैं करता हूँ। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पे छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और अनी है। जाता तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।